रुझानों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी बहुमत के करीब पहुंचती हुई दिखा रही है। आधे से ज्यादा रुझान के मुताबिक आप देख रहे हैं सीटें आ गई हैं और गिनती की शुरुआत के 14 मिनट बाद रुझान अगर इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी त्रिपुरा में बहुमत हासिल कर रही है तो ये बहुत बड़ा संकेत है। अनुमा जी को भी जरूर दिखाइएगा। सुनीत जी, अब रुझान जो आ रहे हैं वो रुझान हम दिखा रहे हैं। पीएम यही बोलते रहे कि देखिए केरल में एक दूसरे से लड़ते हैं, पर अपने नीचे अंडा रखा है तो उस अंडे के बीच में से कौन सा अंडा निकल सकता है। क्या सुनीत जी कुछ भी बोलते हैं आप, कम से कम जो रुझान सामने आ रहे हैं उस पर तो भरोसा कीजिए। देखिए एग्जिट पोल जीत चुका है और बीजेपी देखिए 31 पर आगे आ चुकी है बहुमत। एक सेकेंड सर, ये क्यों नहीं? ठीक है सर, पता नहीं कहां से अंडा और क्या बातें आप लेकर आ रहे हैं, लेकिन कम से कम जो रिजल्ट आए हैं उस पर तो आप भरोसा करें। उसी जनता ने 25 सालों तक आपको विजयी बनाकर रखा, लेकिन अब तक के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो तो बीजेपी को ही दिखा रहे हैं आगे की ओर बढ़ते हुए। रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिल गया है 31 सीटों के साथ। रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को त्रिपुरा में बहुमत मिल गया है। सुनीत चोपड़ा जी, रुझान ही है लेकिन मानेंगे तो आप कम से कम। एनपीएफ के 2 एरियाज हैं, एक नागालैंड है और एक मेघालय है। मेघालय में 76% वोट है और नागालैंड में मेघालय में सर 80 वोट में नागालैंड मेघालय में 76.27 और नागालैंड में 84.8 और त्रिपुरा में 87.6। जहां पर ऐसे वोट का अंतर है उससे पता चलता है कि बक्सों में क्या है। ओहो सर, 1 घंटा तो गुजर जाने देते बक्सों पर आने से पहले, ईवीएम पर आने से पहले 1 घंटा का तो इंतजार कर लेते हैं। अनुमा जी, आपने कहा कि इस बार जो रुझान है, जो नतीजा अभी शुरुआती रुझान है, मुझे एहसास है इस बात का, अभी इंतजार करना होगा क्योंकि कई बार बाजी पलट जाती है बाद में, लेकिन शुरुआती रुझान इस तरह का इशारा कर रहे हैं। आप गैप देखिए, लेफ्ट प्लस कांग्रेस को सिर्फ 2 और वहीं पर आप बीजेपी प्लस में देख रहे हैं कि लगभग 5 का फायदा होता हुआ वो 31 की तरफ बढ़ रहे हैं। अनुमा जी, क्या ये चिंता का विषय नहीं होना चाहिए आपके लिए? देखिए, एक बात तो पहले मैं बोलूं कि बीजेपी के प्रवक्ता पलक झपकाए बगैर ऐसी बातें करते हैं कि प्रधानमंत्री जी से ये संबंध है वो संबंध है। ये आपने देखा है कि नागालैंड में 24 तारीख को दीमापुर में जो भाषण दिया था प्रधानमंत्री में, उसमें क्या किया था उन्होंने? जो ग्राम बोरा है, गांव बोरा जो होते हैं जीपी, उनको उन्होंने साधा था। ये कहा कि उन्होंने तो लोकतंत्र के खरीदने को कब तक हम चुनाव मानते रहेंगे। वहां बहुत साफ है, आपने देखा होगा दैनिक भास्कर पे 2 बड़ी रिपोर्ट है इसके ऊपर, 17 फरवरी की और परसों, दोनों ने ये बताया है कि जीबी ने पूरे लोग वोट डालने नहीं गए हैं, एक व्यक्ति ने पूरे परिवार के वोट डाले हैं। क्या ये आपको व्यक्त नहीं करता? मैम 80% वहां पर वोटिंग होती है, अभी थोड़ा इंतजार तो कर लीजिए। और प्रधानमंत्री तो वहां पहुंचे भी नागालैंड में। आप एक कांग्रेस का बड़ा नेता गिनाइए जो वहां पर पहुंचकर, राहुल गांधी मेघालय कितनी देर से पहुंचे और आज बैठकर आप लोग ईवीएम का थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। मुझे पता है ये बेचैनी रहेगी, लेकिन मुझे लगता है कि लोकतंत्र में मैम सम्मान किया जाना चाहिए जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि उसी त्रिपुरा ने 25 सालों तक अगर लेफ्ट पार्टी को लगातार जीत दिलाई तो क्या उस समय ईवीएम या फिर जो बैलेट बॉक्स थे उन पर क्वेश्चन नहीं था? अब चूंकि बीजेपी जीत रही है इस वजह से क्वेश्चन होने लगा। कल जो आंकड़े सामने आए हैं जल्दी से 60 में से 38 के आंकड़े सामने आ चुके हैं। 60 में से 38 के आंकड़े सामने आ चुके हैं। 31 पर बीजेपी, 2 पर लेफ्ट पार्टियां और टीएमपी तीपरा मोथा पार्टी। आपको बताते चले कांग्रेस पार्टी में पहले ये थे तीपरा मोथा के अध्यक्ष प्रद्योत, लेकिन बाद में उन्होंने अलग तीपरा लैंड की मांग को लेकर अपनी पार्टी बनाई और यहां पर आप देख रहे हैं लेफ्ट और कांग्रेस पार्टियों के एक साथ आ जाने के बावजूद उनको ज्यादा सीटें यहां पर मिलती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल, आप देखिए प्रद्योत माणिक्य जो है, प्रद्योत देव बर्मन माणिक्य 5 सीटों पर आगे चल रहे हैं और लेफ्ट और कांग्रेस का एक साथ आना और बड़ी परेशानी का सबब बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो प्रचार किया गया अनुमा जी, उसमें यह कहा गया, पीएम ने कहा कि केरल में देखो आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं और यहां पर गठबंधन किया है तो इनकी आइडियोलॉजी मिलती नहीं है। क्या ये अहम नहीं रखता है कि विचारधारा क्या बची है कांग्रेस की? विचारधारा जो है वो संविधान है और संविधान को जो पसंद करता है, जो संविधान का की इज्जत करता है, वो है लेफ्ट पार्टी। जबकि प्रधानमंत्री की पार्टी भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को खरीदती है, सम्मान और नहीं केरल में वो इज्जत करते हैं या नहीं संविधान का?
देखिए, केरल में वो हमारे प्रतिस्पर्धा में है और सम्मान की और संविधान की इज्जत करते हुए है। संविधान कहीं पर भी कंप्रोमाइज नहीं हो रहा है। लेकिन त्रिपुरा में जिस तरह की पॉलिटिकल हिंसा बीजेपी ने की है, बाइक वाहिनी, हेलमेट वाहिनी और गुंडागर्दी, तो जो बीजेपी का आप नाम से ये कह रहे हैं कि वो हिंसा बंद करेगी, बल्कि उसने तो हिंसा के केसेस आप देख लीजिए, पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड हम लोग कुछ नहीं कह रहे, लगातार 22 से लेकर 68 तक केसेस हुए हैं, लोगों की हत्याएं हम हुई। लोग कुछ नहीं कह रहे, जनता का जो रुझान आ रहा है वोटों का, वो हम बता रहे हैं। कहना तो आपको था, आपके नेता नहीं पहुंचे कहने के लिए, तो अब दूसरे पर गुस्सा निकाल कर कुछ होगा नहीं। कहने का मौका था, चुनावी प्रचार था, उस समय ये सब कहते, उस समय ये सब कहते ना लोगों से। लोगों के मुद्दे गौर करके केवल आप चुनाव के उन्माद में कब तक झोंकेंगे इस लोकतंत्र को, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। और ऐसा लोकतंत्र जिसमें आप कहते हैं एक कैंडिडेट ने विड्रॉ कर लिया, आपको उसकी खुशी हो रही है,